आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे सर्वे के मुख्य चिन्ह के बारे में या कहिए नक्शा के मुख्य चिन्ह के बारे में। जैसे प्रश्न भी हम लिखें, सर्वे या नक्शा के मुख्य चिन्ह का नाम लिखें एवं उसका विवरण दें। यानी जमीन का जो नक्शा होता है या आप लोग नक्शा देखे होंगे, इस प्रकार का नक्शा देखे होंगे, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा छोटा कॉलम बना हुआ है और इसी कॉलम के अनुसार जमीन को नापा जाता है। नक्शा जो होता है वह जमीन का आकार जिस तरह से होता है उसी तरह से उसमें आकार बना हुआ रहता है। अंतर यही होता है कि नक्शा में जो चित्र होता है वो बहुत छोटा होता है और जमीन बहुत बड़ा होता है। तो यह कैसे होता है आगे पहले बता चुके हैं कि नक्शा जो इतना छोटा है वह पैमाना के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें 3 तरह का पैमाना चलता है, 16 इंच का पैमाना, 32 इंच का पैमाना और 64 इंच का पैमाना। तो इन 3 तरह के पैमाना से नक्शा तैयार किया जाता है। लेकिन नक्शा में प्लॉट के अलावे और सारी चीज पाया जाता है, जैसे नदी, तालाब, सड़क, मंदिर, मस्जिद, यह सारे चीज भी नक्शा में इंडिकेट किया हुआ रहता है। आप लोग देखे होंगे कभी अमीन जमीन वगैरह गांव घर में नापने के लिए आता है तो क्या होता है कि नापना आपका जमीन और वह कुछ दूरी से नापते हुए आता है। तो वह कहाँ से आता है, तो वह एक कोई कहीं ना कहीं एक सीमा से मापते हुए आता है। तो हम कैसे जानेंगे यह कौन सा सीमा है। या आप लोग नक्शा देखे होंगे तो उसमें कई तरह का चिन्ह रहता है और उस चिन्ह के माध्यम से ही समझा जाता है कि यह 3 सीमानी है या मुस्तकिल है या चंदा है। नक्शा में कोई भी चिन्ह शब्द में लिखा हुआ नहीं रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल में नक्शा अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें एक चिन्ह इस तरह से पाया जाता है, इस तरह से नक्शा देखे होंगे तो इस तरह से चिन्ह हर एक नक्शा में आपको कहीं ना कहीं पे मिलेगा और इस चिन्ह का मतलब भी कुछ और होता है। और यह जो चिन्ह है, इस चिन्ह का नाम है मुस्तकिल। ऐसे चिन्ह को कहा जाता है मुस्तकिल। यह नक्शा में मिलेगा, हर एक नक्शा में कहीं ना कहीं पे मिलेगा। तो इसका अर्थ होता है मुस्तकिल का, कहा जाता है कि पूर्व सर्वे से आज तक कोई भी वस्तु अगर अपने स्थान पे सही रूप से कायम है तो ऐसे जगह को मुस्तकिल कहा जाता है। जैसे कि नक्शा आप लोग देखें, नक्शा निकाले, नक्शा में कहीं ऐसा चिन्ह मिल गया तो समझ जाइएगा इसका नाम है मुस्तकिल। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ न कुछ कोई पुराना दृश्य है। जैसे परिभाषा में क्या कहता है कि पूर्व सर्वे से आज तक कोई भी वस्तु, मतलब जैसे कि अभी भारत में 4 सर्वे हुआ, आप लोग जानते हैं, पहले भी लिखा चुके हैं। जैसे थाकवा सर्वे 1761 से 1793, उसके बाद रेवेन्यू सर्वे 1842 से 46, उसके बाद कैडेस्ट्रल सर्वे 1888 से 1921, उसके बाद रिविजनल। यह 4 तरह का सर्वे हुआ 1950 से अब तक। तो यह जो सर्वे हुआ तो इस सर्वे में कहा गया, मान के चलिए अभी जो वर्तमान में जो नक्शा चलता है जमीन का, या इस सर्वे का चलता है, कैडेस्ट्रल सर्वे का। अभी भी आपका गांव का या किसी गांव का भी नक्शा जो होगा, या आज देखिएगा जब जमीन नापी होता है तो क्या अमीन बोलता है कि आप नक्शा ला के रखिएगा। तो नक्शा जब लाने जाइएगा तो नक्शा आपको 2025 का बना हुआ नहीं मिलेगा। नक्शा जो मिलेगा वह कैडेस्ट्रल सर्वे का ही मिलेगा और इसी सर्वे में जो नक्शा तैयार किया गया है उसी नक्शा से आज जमीन नापी किया जाता है। तो कहा गया कि इसके कैडेस्ट्रल के पहले रेवेन्यू सर्वे हुआ था। रेवेन्यू सर्वे में जब आपका गांव का नापी हुआ तो इस जगह से 5 जरीब के बाद इस पॉइंट पे एक वृक्ष था। कब रेवेन्यू सर्वे जब हुआ तो आपके गांव में इस जगह से 5 जरीब के बाद एक क्या था, वृक्ष था। और जब कैडेस्ट्रल सर्वे होने लगा तो उस समय जब सर्वे होने लगा तो सर्वे जब हुआ तो फिर से आपका गांव का नापी स्टार्ट हुआ और फिर इस जगह से जैसे 5 जरीब आगे गया
तो देखा गया कि इस जगह पे अभी भी वृक्ष मौजूद है। तो क्या स्पष्ट हो गया कि इसके पहले जो सर्वे हुआ था तो उस समय भी यहाँ पे वृक्ष था, और जब आज सर्वे हुआ डिजिटल सर्वे उस समय भी यहाँ पे वृक्ष था। तो स्पष्ट हो गया कि पूर्व सर्वे से आज तक यहाँ पे कुछ न कुछ दृश्य मौजूद है। तो ऐसी जगह को ही कहा गया मुस्तकिल, ऐसी जगह को नाम दिया गया मुस्तकिल। और जब नक्शा तैयार किया गया तो उसमें इस प्रकार का चिन्ह लगाया गया। तो समझिए अगर नक्शा में कहीं भी ऐसा चिन्ह मिले तो समझ जाइएगा यह है मुस्तकिल। इसी तरह से और दूसरा चिन्ह होता है, चलिए नक्शा का दूसरा चिन्ह होता है जिसका नाम है चंदा, और यह नक्शा में इस प्रकार पाया जाता है, गोल आकार का, शून्य आकार का। आप लोग नक्शा देखे होंगे या देखिएगा अगर घर में होगा तो उसमें देखिएगा प्लॉट के अलावा कहीं ना कहीं पे इस आकार का चित्र बना हुआ रहता है, शून्य आकार का। तो शून्य आकार का जो चिन्ह रहता है नक्शा में, इसका नाम है चंदा, इसको नाम दिया गया है चंदा। तो इसको कहा जाता है कि सर्वे के समय जब किसी भी गांव का मापी किया जाता है, जब भी सर्वे होगा, पहले भी बता चुके हैं, जब भी सर्वे होगा तो सर्वे का पहला काम होता है जमीन का मापी, और उसका अंतिम काम होता है जमीन का नक्शा। अधिक मापी करके जमीन का अगर नक्शा बना दिया जाए तो वह सर्वे कहलाता है। तो जब आपका गांव का सर्वे हुआ तो सर्वे आपका गांव से इस बिंदु से प्रारंभ हुआ, और आपका गांव के जब इस दिशा में सर्वे कर रही, यानी कि मान के चलिए इधर पूरब की ओर नापते नापते गया, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जाके आपका गांव का सीमा पूरब तरफ में समाप्त हो जाएगा, फिर रिटर्न लेगा इधर दक्षिण की तरफ, फिर यहाँ के कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। तो यही हो गया, जैसे यहाँ से मापी स्टार्ट हुआ आपका गांव का, यहाँ पे क्या हो गया कि आपका गांव का सीमा खत्म हो गया। तो सर्वे का नियम है कि जब जैसे ही आपका गांव का सीमा समाप्त हो जाए तो वहां पे एक घड़ा में बालू, पत्थर, कंकड़ इत्यादि भरकर इस जगह जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता है। यह कहाँ पे, जमीन के ऊपर। जब इसका नक्शा तैयार किया जाता है तो नक्शा में भी इस चीज को दिखाया जाता है। तो नक्शा में क्या है कि घड़ा के माध्यम से नहीं, ऐसे जगह पे शून्य आकार का चिन्ह लगाया जाता है, ऐसे जगह पे शून्य आकार का चिन्ह लगाया जाता है जिसको नाम दिया गया चंदा। और यह जो शून्य आकार जो होता है, शून्य यानी कि वृत्ताकार जैसा, और इसकी बीच की जो दूरी होती है वह होती है 60 कड़ी। चंदा की जो बीच की दूरी होती है वह होती है 60 कड़ी, यानी चंदा का व्यास कहिए तो वह होता है 60 कड़ी। तो किससे नाप के देखेंगे, गुनिया से। नक्शा बनाया जाता है गुनिया से। तो गुनिया से जब ये गोल जैसा चिन्ह मिलेगा कहीं भी नक्शा में, इसको बीचों बीच जब नापिएगा तो यह होगा 60 कड़ी। तो समझ जाइएगा यह चंदा है, और यह मुख्य रूप से सीमा समाप्त होने का संकेत करता है। नक्शा में कहीं भी शून्य आकार का चिन्ह मिले तो समझ जाइएगा क्या नाम है उसका, चंदा। और यह मुख्य रूप से सीमा समाप्त होने का संकेत करता है, मतलब उस जगह से आपका गांव का सीमा समाप्त हो गया, उस जगह से अगले गांव का सीमा प्रारंभ होता है। इसी तरह और नक्शा देखे होंगे, देखिएगा नक्शा में कहीं कहीं पे इस तरह से चिन्ह बना हुआ रहता है, त्रिभुज आकार का। आप लोग नक्शा देखे होंगे तो नक्शा में देखिएगा कहीं कहीं पे त्रिभुज आकार का चिन्ह बना हुआ रहता है, हर एक जगह नहीं रहता है, कहीं कहीं पे। तो इसका नाम है तीन सीमानी। ऐसे चिन्ह को कहा जाता है तीन सीमानी। अर्थात क्या हुआ कि सर्वे के समय, जब सर्वे के समय जमीन का मापी किया गया तो चारों दिशा में कोई न कोई गांव है। जब एक गांव का इधर से नापी स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, एक गांव का सीमा आके खत्म हो गया। इधर दूसरा गांव है, बी गांव है, तो बी का जब पैमाइश किया गया, मापी किया गया, तो इसका भी सीमा आके यहाँ पे खत्म हो गया। इधर जो गांव था सी गांव, तो इसका जब मापी किया गया तो इसका भी सीमा यहाँ पे आके खत्म हो गया। तो सर्वे के समय क्या पाया गया, एक बिंदु पे तीन गांव का सीमा आके मिल रहा है। तो ऐसे जगह को ही सर्वे में नाम दिया गया तीन सीमानी। ऐसे जगह को सर्वे में क्या कहा गया, तीन सीमानी। और जब नक्शा बनेगा तो नक्शा में भी इस चीज को दिखाया जाता है। नक्शा जो होता है उसको कहा जाता है जमीन का दूसरा रूप, यानी कि जमीन के ऊपर जितना भी चीज पाया जाता है
सभी चीज को नक्शा में दिखाया जाता है। तो जमीन के ऊपर पाया गया कि इस बिंदु पे 3 गांव का सीमा मिल रहा है, तो ऐसे जगह को नाम क्या दिया गया? 3 सीमानी। तो जब नक्शा बनेगा तो नक्शा में यहाँ पे 3 सीमानी इस तरह से शब्द में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। नक्शा में हर एक चीज को चिन्ह के द्वारा दिखाया गया, चिन्ह के माध्यम से। नक्शा में कोई भी चीज लिख कर नहीं दिखाया गया है, चिन्ह के माध्यम से दिखाया गया। और 3 सीमानी का चिन्ह सर्वे कार्यालय द्वारा निर्धारित किया गया है त्रिभुज आकार का। नक्शा में यानी कि कहीं भी त्रिभुज आकार का चिन्ह मिले तो समझ जाइएगा कि इसका नाम है 3 सीमानी, अर्थात इस जगह 3 गांव का सीमा आकर मिलता है। तो नक्शा जब देखेंगे तो उसमें गांव का नाम तीनों तरफ लिखा हुआ रहता है, तो पढ़ के समझ जाइएगा कि यह गांव का यहाँ पे सीमा मिल रहा है, तो इसको कहा गया 3 सीमानी। तो यह सब चीज नक्शा में पाया जाता है। अभी भी वर्तमान में कोई भी नक्शा निकालिएगा, मुस्तकिल, चंदा, 3 सीमानी 100% आपको कहीं न कहीं मिलेगा। इसी तरह एक और चिन्ह होता है, चौथा बोल लीजिए, जिसका नाम है 4 सीमानी। सर्वे का एक चिन्ह और है जिसका नाम होता है 4 सीमानी। इसका चिन्ह होता है आयताकार का, आयत के तरह होता है इस तरह से। इसका मतलब होता है कि सर्वे के समय जब गांव का पैमाइश किया जा रहा था, नापी किया जा रहा था, तो इसमें कहा गया कि अगर एक ही बिंदु पे 4 मौजा का सीमा आकर मिल जाए तो उसको कहा जाता है 4 सीमा। जैसे यहाँ पे ए का सीमा यहाँ खत्म हो गया, अभी बताए, इधर बी था, बी का सीमा यहाँ खत्म हो गया, इधर सी है, सी का सीमा यहाँ खत्म हो गया, 3 गो का खत्म हो गया, दी हो गया 3 सीमानी। और नीचे वाला जो गांव था इसका भी सीमा आके यहाँ पे मिल गया, तो इसको कहा गया 4 मौजा का सीमा मिल गया, ए बी सी डी। तो ऐसे जगह को नाम दिया गया सर्वे में 4 सीमानी। और नक्शा जब बनाया गया तो वहां पे नक्शा में 4 सीमानी लिखा नहीं गया, वहां चिन्ह लगाया गया आयताकार का। तो नक्शा में कहीं भी आयताकार का चिन्ह मिले तो समझ जाइएगा यह है 4 सीमानी, अर्थात इसका मतलब होता है उस जगह पे 4 गांव का सीमा आकर मिल रहा है, तो इसे उसको कहा गया 4 सीमानी। इसी तरह एक चिन्ह और होता है जिसका नाम है तोखा लाइन। तोखा लाइन एक चिन्ह, यह भी नक्शा में, हर एक नक्शा में आपको मिलेगा। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो इसका परिभाषा होता है कि तोखा लाइन वैसे लाइन को कहा जाता है कि जहां 3 सीमानी और 4 सीमानी होता है वहां पर तोखा लाइन खींची जाती है, अर्थात जहां 3 सीमानी रहेगा वहीं पे तोखा लाइन रहेगा, या जहां 4 सीमानी रहता है वहीं पे तोखा लाइन रहेगा, इसके अलावा वह नहीं रहता है। रहता कैसा है? तोखा लाइन जो है 3 सीमानी से 1 जरीब हटकर 5 जरीब की एक सीधी लाइन खींची जाती है और उसी लाइन का नाम है तोखा लाइन। और 4 सीमानी से भी 1 जरीब हटकर 5 जरीब की एक लाइन खींची जाती है, उसका नाम है तोखा लाइन। जैसे कि यहाँ पे ए गांव है, इधर बी गांव है, इधर सी है, यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह पे 3 मौजा का सीमा आके मिला, तो ऐसे जगह को क्या नाम दे दिया गया? 3 सीमानी। और नक्शा जब बना तो यहाँ क्या लगा दिया? त्रिभुज, एक त्रिभुज लगा दिया। तो त्रिभुज का मतलब समझिए 3 सीमानी। तो जहां त्रिभुज होगा वहां पे तोखा लाइन होगा, अर्थात जहां जहां 3 सीमानी रहेगा उसके साथ में रहेगा तोखा लाइन। तो तोखा लाइन कैसा रहता है? तो त्रिभुज से 3 सीमानी से 1 जरीब हटकर एक लाइन इस तरह से सीधी खींची जाती है और यही लाइन का नाम है तोखा लाइन। इसी लाइन का नाम है तोखा लाइन। और यह लाइन जो है त्रिभुज से सटाकर खिंचा हुआ नहीं रहता। अब नक्शा अगर होगा घर में देखिएगा निकाल के कि त्रिभुज से सटा हुआ नहीं रहेगा, त्रिभुज से थोड़ा सा स्पेस रहता है, लेकिन यह स्पेस जब हम गुनिया से नापेंगे, नक्शा तो गुनिया से बनता है, तो गुनिया से जब इसको नापेंगे तो वह पूरी 1 जरीब होगा स्पेस वाला जगह। और यह जो रेखा है इसको जब गुनिया से नापेंगे तो यह पूरी होगा 5 जरीब।
तो 5 जरीब जब हो जाएगा तो समझ जाइएगा इसी लाइन का नाम है तोखा लाइन। यह क्या कहता है, मुख्य रूप से दो गांव को अलग करता है। जैसे एक गांव वाला पूछ ले कि भाई मेरा जो सीमा है इधर उत्तर दक्षिण दिशा में कहाँ तक है, तो यह लाइन अगर नहीं रहेगा तो स्पष्ट क्या होता है, नहीं होता है। और यहाँ पे लाइन मार दिया तो इससे स्पष्ट हो गया कि एक गांव का जो सीमा है इस जगह से इधर है और सी का सीमा इस जगह से इधर है। तो तोखा लाइन मुख्य रूप से दो गांव को अलग होने का संकेत करता है। इसी तरह और जब नक्शा देखिएगा, नक्शा में कहीं कहीं पे आपको इस आकार का चिन्ह मिलेगा, देखे होंगे तो इस आकार का, इस आकार का चिन्ह आता है। तो नक्शा में इस आकार का कहीं चिन्ह मिले तो इसका अर्थ होता है सड़क। समझिए, इस तरह से जब आप नक्शा देखिएगा या जमीन मापने के लिए जाइएगा तो यह सब चीज जानना जरूरी होगा कि सड़क कैसे समझेंगे, नदी कैसे समझेंगे, तालाब कैसे समझेंगे, मुस्तकिल कैसे समझेंगे, तो सारा वो सब समझ गए। तो इस तरह से चिन्ह अगर कहीं मिले तो समझ जाइएगा वह क्या बता रहा है, सड़क। नक्शा जब आप देख रहे हैं, नक्शा में कहीं पे देखिएगा आपको ऐसा ही चिन्ह मिलेगा, सिंपल रेखा, और बीच में कुछ नहीं रहेगा, तो इसका अर्थ होता है कच्ची सड़क। इसको कहा जाता है कच्ची सड़क, यानी कि जब सर्वे हो रहा था तो वह सड़क था लेकिन कच्ची सड़क था, तो उसको नक्शा में इस तरह से दिखाया जाता है। 5 हो गया तो इसको छठा बोल दीजिए, इसको 7वां नाम दे दीजिए। उसी तरह से 8वां होता है, एक चिन्ह और होता है इस आकार का। जब नक्शा देखिएगा, नक्शा में इस तरह से 3 गो रेखा रहेगा और बीच वाला रेखा में ऐसी कटिंग रहेगा। इस तरह से चिन्ह अगर नक्शा में कहीं मिल जाए तो इसका नाम है रेलवे लाइन। यह मुख्य रूप से रेलवे लाइन का संकेत करता है। तो इस तरह से चिन्ह कहीं मिले तो क्या समझिएगा, यह क्या बता रहा है, रेलवे लाइन। इसी तरह से और एक चिन्ह होता है इस आकार का, 2 गो रेखा रहेगा नक्शा में और एक बड़ा जैसा डॉट रहेगा, बीच में बिंदु रहेगा, फिर डॉट रहेगा, फिर बिंदु, फिर बड़ा जैसा रेखा, फिर बिंदु। इस तरह से चिन्ह आपको कहीं ना कहीं नक्शा में मिलेगा। तो इसका मतलब होता है नदी, इसको कहा जाता है नदी। उसी तरह से और होता है एक चिन्ह इस तरह से, कहीं कहीं जब आप नक्शा देखिएगा, नक्शा में इस आकार का कहीं कहीं चिन्ह मिलेगा आपको, इस आकार का। इस आकार का कहीं चिन्ह नक्शा में मिले तो इसका मतलब होता है तालाब। तालाब कहिए या आम भाषा में पोखर कहिए, इस तरह से चिन्ह अगर नक्शा में मिले तो इसको क्या कहा जाता है, तालाब। समझ गए। इसी तरह से एक और चिन्ह होता है, जैसे कि नक्शा देखिएगा उसमें इस तरह से छोटा छोटा प्लॉट बना हुआ रहता है, बहुत सारा छोटा छोटा प्लॉट रहता है ना, लेकिन किसी किसी प्लॉट में देखिएगा प्लॉट है और इसके बगल में छोटा छोटा इससे बिंदु लगा हुआ रहेगा, इस तरह से, इस तरह से। तो इसका मतलब होता है मकान वाला जमीन, मकान वाला जमीन। इस तरह से मुख्य चिन्ह नक्शा में पाया जाता है। यह सारा चिन्ह नक्शा में पाया जाता है। तो इससे आप आसानी से नक्शा को पहचान सकते हैं कि सड़क कहाँ पे है, नदी कहाँ पे है, तालाब कहाँ है, पोखर कहाँ है, रेलवे लाइन कहाँ है, मुस्तकिल कहाँ है। इन सारी चिन्ह के माध्यम से आसानी से आप नक्शा को समझ सकते हैं। तो यह जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।